नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैग पाथवे डेटाबेसेस के बारे में। कैग पाथवे डेटाबेस के बारे में, और ये वीडियो पार्ट 4 है कैग सीरीज की, जैसे कि हमारी कैग सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं, या तो वीडियो के एंड में भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बेसिकली चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो का टोटल एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम कैग पाथवे डेटाबेस की बात कर रहे हैं, तो इसको विस्तार से समझेंगे डिटेल में कि पाथवे डेटाबेस एक्चुअली में है क्या। हमें ये तो पता ही है कि पाथवेज बेसिकली क्या होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि ह्यूमंस के या किसी भी लिविंग स्पीशीज के अंदर फाउंड होते हैं, तो उनको बेसिकली बायोकेमिकल पाथवे बोला जाता है। बायोकेमिकल पाथवे, ठीक है। और जो रिएक्शंस हम लैब में करवाते हैं उनको केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। और जो रिएक्शंस लिविंग सिस्टम के अंदर होती है, किसमें, लिविंग सिस्टम के अंदर होती है, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो हम लैब के अंदर करवाते हैं बेसिकली जो रिएक्शन, फर्क ये होता है कि लैब के अंदर जो एक रिएक्शन होती है वो एक रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन के, प्रोडक्ट के बाद फिर वो रिएक्शन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसी तरीके से जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट बनता है, फिर वो अगला जो, सपोज देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट दूसरा कोई एज अ रिएक्टेंट ऐड करेगा, एक्ट करेगा, सॉरी, ठीक है। होगा क्या, ये प्रोडक्ट किसका है, इस रिएक्शन का है। अब ये प्रोडक्ट बना, अब ये अगली रिएक्शन के लिए एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई एंजाइम भी हो, ठीक है, तो वो एंजाइम हो सकता है दूसरे रिएक्शन को भी कैटालाइज करवा रहा हो, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्टेंट हो रहा होगा, यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस आर इंटरलिंक्ड सेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो चलते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं विस्तार में, ठीक है। तो कैग पाथवे डेटाबेस है, या तो पाथवे डेटाबेस बोल सकते हो कैग का। ये क्या है भाई, सेंट्रल डेटाबेस है, किसमें, कैग में। कहानी ये है कि जो कैग सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो कैग पाथवे डेटाबेस की वजह से ही हुआ है। स्टार्टिंग के अंदर जब कैग की फॉर्मेशन हुई थी, तो कैग पाथवे को सबसे पहले, क्योंकि वो बनाया गया था पाथवे डेटाबेस को। पाथवे डेटाबेस वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट अर्ली डेटाबेस है कैग का, ठीक है। और हकीकत में देखा जाए तो कैग पाथवे की वजह से ही बहुत ज्यादा चर्चा में आया, फेमस हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको एज अ सेंट्रल डेटाबेस भी माना जाता है, ठीक है। अब पाथवे डेटाबेसेस को डिफाइन कैसे करें, मतलब कैसे समझे। सपोज करो ये क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ से क्या बना, कोई प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये एज अ अगली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट एक्ट कर रहा होगा, फिर इससे भी एक प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो एंजाइम होगा, यहाँ से भी एक रिएक्शन चल रही होगी, तो ये रिएक्टेंट हुआ, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बन गया। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से ये भी एक किसी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट एक्ट करेगा, यहाँ से फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है ये एज अ इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट एक्ट करेगा, और यहाँ से प्रोडक्ट भी सेम ही बन रहा है। तो इस तरीके का क्या है, एक तरीके से मैंने क्या बनाया, ये एक मैप बनाया है एक किसी रिएक्शन को दिखाने का। बस इसमें मैंने क्या मेंशन नहीं किया, नाम मेंशन तो नहीं की, बाकी एक रिएक्शन तो शो कर ही रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी लगा देता हूँ, ये लो, ठीक है।
तो इस तरीके से ये क्या है, एक मैप है किसका, बायोकेमिकल रिएक्शंस का, जिसके अंदर हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है केमिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एंजाइम्स इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके की रिएक्शन है जो मैंने दिखाने की तुम्हें कोशिश की है। तो ये किस फॉर्म में, बेसिकली वायर की तरह ये रिएक्शंस शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे देखो ये वायर की तरह लग रही है ना एकदम देखने में। तो ये है क्या, बेसिकली पाथवे डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेस ऑफ वायरिंग डायग्राम है एक तरीके से। क्या है, वायरिंग मतलब तार होती है ना, तार, बिजली की तार, उसकी तरह वायरिंग डायग्राम एक तरीके से दिखा रहा है। किसका, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, रिएक्शंस एंड रिलेशंस, किसके बीच में, बायोकेमिकल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके बीच में। आ रही है बात समझ में। तो एक तरीके से मॉलिक्यूलर का इंटरेक्शंस है, ये हो सकता है जीन्स हो सकती हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स हो सकते, बायोकेमिकल कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इनमें होंगी और एक तरीके से ये वायर की फॉर्म में डायग्राम दिखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनुअली ड्रॉन पाथवे मैप्स। मैनुअली ड्रॉन पाथवे मैप है ये, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो आप, ये क्या है, मैंने हाथ से बनाया है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मैंने मैनुअली बनाया, मैनुअली। आ रही बात समझ में। लेकिन कैग डेटाबेस के अंदर क्या है, पाथवे मैप्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करे गए, मैनुअली बनाए गए हैं। कुछ पाथवे ऐसे मैप्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेटाबॉलिज्म, जैसे मेटाबॉलिज्म के मैप आपको कैग पाथवे डेटाबेसेस में मिल जाएंगे। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के भी मैप्स आपको कैग पाथवे डेटाबेसेस में मिल जाएंगे। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएंगे, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जो मैप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ये भी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये है क्या बेसिकली, इनमें कौन कौन से मैप्स बेसिकली आते हैं। हम किन मैप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलुलर प्रोसेसेस, मतलब सेल के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं, वो भी, उनके मैप्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजल सिस्टम्स के भी, ठीक है, मैप्स आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन डिजीज के भी मैप मिल जाएंगे, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट, किस तरीके से ड्रग प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसके भी मैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये एक एक मैप अपन डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि मेटाबॉलिज्म के अंदर कितने मैप है, जैसे कि हमारी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, टीसीए साइकिल, बहुत सारी है, ठीक है, अलग अलग तरीके के पाथवेज। तो वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शन में, मतलब मेटाबॉलिज्म में पाथवेज मैप इसमें शो करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल विस्तार में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्या पाथवे है ना, ये क्या है, रेफरेंस डेटाबेस है फॉर पाथवे मैपिंग इन कैग मैपर। कैग मैपर एक तरीके का कह सकते हो क्या है, डेटाबेस है, मतलब ये एक टूल भी कह सकते हो आप, क्योंकि कैग मैपर को हम यूज करते हैं कैग के अंदर बेसिकली पाथवे को मैप करने के लिए, ठीक है। इसको मैप करने के लिए, पाथवे को मैप करने के लिए कैग मैपर इज यूज फॉर मैपिंग पाथवे, ठीक है। अब इसको समझना है, इसको भी आगे मैं विस्तार में समझाऊंगा कि कैग मैपर एक्चुअली में है क्या, इसमें जो टूल है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे एक ये याद रखना, KEML एक लैंग्वेज यूज होती है, KEML या KGML ऐसी कुछ है, ठीक है। तो कैग मार्कअप लैंग्वेज है बेसिकली ये, जिस तरीके से HTML होती है हमारी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। इस तरीके से XML लैंग्वेज होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके से KEML भी एक क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि किसने डिस्कवर की है, कन्हेसा लेबोरेटरी ने। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ये पोर्टल कहाँ का है, जैपनीज पोर्टल है, जिसको मनेरू किन्हेसा की देख रेख में ही सारा काम होता है, ठीक है, बनाया गया है उसे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको किस किस के मैप मिल सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के, अमीनो एसिड के, मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, वाइटमिन्स, कोफैक्टर्स, ठीक है, इन सबके मेटाबॉलिज्म मैप आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कैग पाथवे में। और भी काफ़ी सारे मेटाबॉलिक पाथवे मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। इसमें कौन कौन से मैप हमारे होंगे, ट्रांसक्रिप्शंस पाथवे जितने भी हैं अभी तक आइडेंटिफाइड,
वो भी आपको मिल जाएंगे। ट्रांसलेशनल, फोल्डिंग, रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, डीएनए रिपेयर बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे मैप्स आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाथ प्रोसेसिंग में मिल जाएंगे इस मेन्यू के अंदर, ठीक है बेसिकली। तीसरा है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये भी एक तरीके का टॉपिक है जिसके अंदर हमारे मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शंस, इन सब के पाथवे भी आपको मिल जाएंगे। एक तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस आपको इस मेन्यू के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सेलुलर प्रोसेसेस, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कैटाबॉलिज्म, सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ, अपोप्टोसिस तो आपने सुना होगा, प्रोग्राम सेल डेथ। तो इन सब के भी मैप आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सेल मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी मतलब सीलिया फ्लैजिला से इस तरीके से मूवमेंट होती है, तो उसके मैप भी एक तरीके से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म के किस किस तरीके से सिस्टम होते हैं उसके भी मैप आपको मिल जाएंगे, किस किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होता है। जैसे कि इम्यून सिस्टम के मैप मिल जाएंगे, इसका पूरा पाथवे मिल जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनके भी पाथवे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हार्मोन्स के भी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबके पाथवे आपको इस वाले टैब में मिल जाएंगे, कैग पाथवे डेटाबेस में, ठीक है। ह्यूमन डिजीज की जितने डिजीजेस अभी तक आइडेंटिफाइड हैं, सबके पाथवे मैप्स आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से वो डिजीज एक्ट करती हैं, ठीक है। आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की भी ऐड हो चुकी है इसमें, ठीक है। डिजीज के अंदर ये वायरल डिजीज है बेसिकली कोविड-19, ठीक है। इसका भी मैप ऐड हो चुका है ह्यूमन डिजीजेस में, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट के भी आपको पाथवेज इसमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें टारगेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिसे बोला जाता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर, आयन चैनल्स अलग अलग सेल पे जो मौजूद होते हैं, ट्रांसपोर्टर, एंजाइम्स, इन सबके मतलब किस किस तरीके से कैटालाइज होते हैं बॉडी के अंदर, इन सबके पाथवे आपको ड्रग डेवलपमेंट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल थी ये स्लाइड। तो बेसिकली इसमें हमने वो समझा था जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, किस किस तरीके के पाथवे मैप्स बेसिकली पाथवे डेटाबेस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या पाथवे मैप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में, ठीक है। कैग पाथवे मैप इज अ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिएक्शन नेटवर्क डायग्राम। एक इंटरेक्शन या नेटवर्क डायग्राम बोल सकते हो आप इसे, मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अभी मैंने आपको बताया, जहां पे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से किस कौन से डायग्राम दिखा रहे हैं, एक तरीके से वायरिंग डायग्राम दिखा रहे हैं, ये बताया था ना। तो इस तरीके से रिएक्शन कैटेलाइज होती है, हो सकते हैं कोई जीन्स हो, ये कोई कंपाउंड्स बन रहे हो, एक से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, फिर है ना। तो इस तरीके से क्या एक पाथवे बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, हम बायोकेमिकल पाथवेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो या कोई रिएक्शंस शो कर रहे हो, ठीक है, या तो जीन के मैप हो इस तरीके से, ठीक है। जीन का मतलब इंटरेक्शन कौन कौन से जीन है, ठीक है। तो वो सब भी हो सकते हैं। अब क्या है, पाथवे मैप्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं जो ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेड होते हैं, कैग ऑर्थोलॉजी की, मतलब रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कैग ऑर्थोलॉजी ग्रुप्स, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। So that the experimental evidence in specific organism can be generalized to other organism via genomic information। दोस्तों देखो यहाँ पे इस तरीके से समझना है हमें। मान लो ये कोई रिएक्शन है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, ये रिएक्टेंट है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट बना, फिर यहाँ से भी कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये अगली रिएक्शन के लिए एज रिएक्टेंट एक्ट कर रहा होगा, यहाँ से फिर प्रोडक्ट बना एक, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन चल रही है, ठीक है। होता क्या है, ये जो होती है ना, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। ये जीन भी हो सकती है, कोई रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये जो मैंने डार्क सर्कल करा, ये क्या है, तरीके से नोड है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे तीन चार चीजें यूज की जाती है। एक तो डब्बा यूज किया जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं बॉक्स। एक सर्कल यूज किया जाता है, एक होती है लाइन, ठीक है। रिएक्शन के अंदर तीन चीजें यूज होती हैं। तो ऑर्थोलॉग जो होता है ना, ऑर्थोलॉग बेसिकली ये जो जीन होती है ना, जीन,
इनको बोलते हैं ऑर्थोलॉग। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये जो जैसे मैंने नोड बताई बना के दिखाई आपको ये, तो ये बॉक्स की शेप में होगा एक तरीके से। सर्कल मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिखाया था, बट सर्कल ऐसा नहीं होगा, ऐसा वाला सर्कल होगा। ठीक है, वो अगर सर्कल होगा तो ये मैंने बस जस्ट एज एन एग्जाम्पल समझा आपको। ठीक है, मान लो रिएक्शन है तो ये क्या है, ये मान लो सर्कल, तो ये ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ब्लैंक सर्कल, अंदर से खाली होगा, भरा नहीं होगा। अब ये मान लो जीन है तो ये बॉक्स में होगी। ठीक है, तो होगा क्या, ये जीन जो होगी ना, मान लो हो सकता है किसी और ऑर्गेनिज्म के पाथवे में भी इन्वॉल्व हो ये। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है अगर ये जीन किसी इसी में मतलब बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है तो। अब होगा क्या, जीन का तो एक ही नाम है। ठीक है, अब जीन का एक ही नाम है तो अलग अलग स्पीशीज में फाउंड हो सकती है, तो इसको एक के नंबर दे दिया जाता है, जिसको बोला जाता है कैग ऑर्थोलॉजी नंबर। आ रही है बात समझ में? तो के नंबर दे दिया जाता है इसे। तो के कुछ नहीं होता बेसिकली, कैग ऑर्थोलॉजी नंबर होता है बेसिकली। ठीक है, जो कि जीन्स को दिया जाता है। ठीक है, अब आप जब इस पे क्लिक करोगे ना, एक लिंक जनरेट हो जाती है इसमें, इस पे क्लिक करोगे तो ये जीन बता देगा कि कौन कौन से और पाथवे में भी इन्वॉल्व है ये जीन। ठीक है, और इसको एक तरीके से हाइपर लिंक किया जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पे आप कर्सर अपना लेके जाओगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें दिखाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एक एविडेंस दिखाएगा कि इस रिसर्च पेपर में ऐसे ऐसे इसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बता देगा, जिस तरीके से आप यूनिप्रॉट यूज करते हैं बेसिकली आपने किया होगा एज अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन, या एनसीबीआई भी यूज किया होगा। तो मैप के अंदर बेसिकली जहां आप कर्सर लेकर जाते हो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो उसकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। ईच मैप इज मैनुअली ड्रॉन। तो मैनुअली ड्रॉन मतलब एक तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, बट मैनुअली ड्रॉ करते हैं हम अपने हाथों से। ठीक, इन हाउस सॉफ्टवेयर कॉल्ड कैग स्केच। कैग स्केच एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम कैग के मैप्स को बना सकते हैं, मतलब पाथवेज बना सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कैग स्केच उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि यूज किया जाता है कैग पाथवे मैप्स को बनाने के लिए। ठीक है, पाथवे मैप कैग के अंदर जितने भी बने हुए हैं वो सारे कैग स्केच की हेल्प से बने हुए हैं। ठीक है, तो कैग स्केच जनरेट्स द KGML फाइल। ठीक है, सॉरी वो मैंने गलती से बोल दिया था पीछे, KEML, वो बेसिकली KGML फाइल है वो। ठीक है, तो KGML का मतलब हो गया कैग मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, एसवीजी फाइल कंटेनिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद कैग ऑब्जेक्ट्स। कैग के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, है ना, रिएक्शन के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स किसके, कैग के ऑब्जेक्ट हैं, जो कि बायोकेमिकल ऑब्जेक्ट है बेसिकली, वही कैग के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो बायो कैग के ऑब्जेक्ट बेसिकली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जीन्स हो सकती हैं। ठीक है, कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनको सर्कल और एक लाइंस हो सकते हैं, इनके बारे में भी अपन बात करेंगे, अभी बताऊंगा। ठीक है, तो लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, ये तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कैग के अंदर होते हैं। तो KGML फाइल बेसिकली जनरेट होती है कैग स्केच जो सॉफ्टवेयर है, जिससे कि हम पाथवेज बनाते हैं, जो कि जितने भी पाथवेज कैग डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं वो बेसिकली कैग स्केच सॉफ्टवेयर का यूज करके ही बने गए हैं। और इस फाइल का जो ये फाइल जनरेट करता है उसको KGML फाइल बोलते हैं। KGML का मतलब है, KG का मतलब तो कैग, M का मतलब मार्कअप, L का मतलब लैंग्वेज, तो कैग मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फाइल है। ठीक है, सम ऑफ द ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स इन कैग पाथवे मैप्स आर, मतलब कुछ ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं कैग मैप के अंदर, जो पाथवे के अंदर जनरली आप देखते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रिएक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ से फिर क्या बन रहा है, कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी एक जीन है। ठीक है, इसका भी कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो इस तरीके से एक इंटरेक्शन मैंने आपको जो बना के दिखाया है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इस पाथवे को। अब इसके डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हो, इसकी हो सकता है डायरेक्शन यहाँ पे हो। ठीक है,
तो ये क्या एक तरीके का मैप है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे बॉक्सेस भी है हमारे, ठीक है, सर्कल भी है और ये लाइंस भी हैं, लाइंस है ना ये, ठीक है, ये देखो लाइंस है ना। तो बॉक्स तो जीन्स को दिखाते हैं, सर्कल जो होते हैं मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड्स को डिस्प्ले करते हैं। जो सर्कल है यहाँ पे कोई केमिकल कंपाउंड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोई केमिकल कंपाउंड रहा होगा, ठीक है, जो कि रिएक्शन में हेल्प कर रहा होगा। लाइंस क्या दिखाती है, रिएक्शंस को दिखाती है कि रिएक्शंस की डायरेक्शन किस जगह पे है, ठीक है, लाइंस और एरोज, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, लेकिन इन सब चीजों को ना आप सर्च कर सकते हो कैग में भी, डायरेक्ट लिखा है ना यहाँ पे, नोट में लिखा हुआ है, दीज मैप ऑब्जेक्ट्स कैन बी सर्च इन द सर्च बॉक्स। मतलब कैग का जो होम पेज होता है वहां पे भी सर्च कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर और चाहिए तो, मैंने बेसिकली ब्रीफ में वो करा है, मतलब कवर किया है, तो समझाने के लिए बस आपको, ठीक है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना भी लिख दोगे तो एनफ है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वही 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।